जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, उसमें एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका पहला सवाल हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है आयोटा 31 जो पावर है। इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमेशा -1 के बराबर होता है। ठीक है, सो हमें पता है कि आयोटा रूट ऑफ -1 के बराबर है, इसलिए और इसका बोथ साइड्स पे जब आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट ख़त्म हो जाएगा और -1 रह जाएगा। ठीक है, सो ये आयोटा पावर 31 है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। आयोटा किस पे? आयोटा 30 और आयोटा के अंदर हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप इसका पावर आयोटा 30 देखें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा पावर 2 होल पावर 15। ठीक है, सो आयोटा 2 इंटू 15 इज़ 30। ठीक है, सो आयोटा स्क्वायर जो है वो हमें पता है कि ये -1, इसकी वैल्यू आप पुट कर लें, और यहाँ पावर 15 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास -1 का पावर जब भी ऑड हो तो हमेशा वो नेगेटिव ही रहता है, और ये आयोटा हमारे पास 1, और -1 इंटू आयोटा इज आयोटा इज आवर आंसर। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या है? -आयोटा और पावर 6। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। किसके अंदर? माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा को हम ब्रेक करते हैं, -1 इंटू आयोटा 6, इसके ऊपर भी 6 लगा दें। ठीक है, यानी इसका -1 अलग करके इसके ऊपर हमने पावर्स का अपना अलग लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास -1 है, उसका इवन पावर हो तो वो 1 ही हो जाता है, 1 ही रहता है। ठीक है, और इसका पावर 6 है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं किसके अंदर? आयोटा पावर 2 होल पावर 3, इसमें ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखें यहाँ से आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के, और पावर 3 ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास -1 होल पावर, हमारे पास एक फ्रैक्शनल पावर है। ठीक है, तो आप देखें -1 का क्या मतलब है? -1 बेसिकली क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा के बराबर है। ठीक है, सो अगर आप देखें इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। किस तरह से रीअरेंज कर लें हम? ठीक है, क्योंकि रीअरेंज हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि -1 ये नीचे जो 2 है इसको हम 1/2 अलग अंदर लिखते हैं, और बाहर हम -13 बाहर ही रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें कि ये जो है हमारे पास, ये 1/2 जो है बेसिकली क्या है, इसको हम अगर रूट के अंदर लिखें तो ये -1 इस तरह से होगा, और -13। ठीक है, तो रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है? मैंने स्टार्टिंग में ऊपर कहा था आपसे कि ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा। ठीक है, आयोटा बन जाएगा, और बाहर पावर आएगा -13। ठीक है, और ये जब हमारे पास आयोटा के ऊपर -13 आया है, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम इसका पावर पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, इसका इन्वर्स हम निकालते हैं, 1/13, यानी ये नीचे जाने के बाद ये नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे हम, आयोटा 12 इंटू आयोटा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर इंटू 6 इंटू आयोटा। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/आयोटा स्क्वायर इज -1 और पावर 6, और ये आयोटा हमारे पास। अब इसके ऊपर इवन पावर है, तो ये बन जाएगा ये क्या बनेगा हमारे पास? अच्छा, ये 1/आयोटा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/,
आयोटा। ठीक है, सो यहाँ से आगे फर्दर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ये पावर में -6 है, तो क्या होना चाहिए यहाँ से आगे, ये एक तरह से हमारे पास हमारा आंसर भी है। और इसको अगर हमने 1/आयोटा को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा ऊपर और नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा अपॉन -1, और इसको हम माइनस आयोटा के तौर पे भी लिख सकते हैं। यानी मीन्स ये जो आंसर है और ये वाला जो यहाँ पर हमारे पास आया था, बेसिकली हमने इसका एक फॉर्म चेंज किया, यानी ये और ये दोनों बेसिकली एक है। अब हमारा आंसर ये भी है, ये भी है। ठीक है, चले जी, अब हमारा फोर्थ जो पार्ट है वो हम कर लेते हैं। इसके अंदर आप देखें कि 2/-1 पावर 3/2 है। अब इसका फॉर्म थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम स्पेस को बचाते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसकी शेप चेंज करते हैं। क्या करेंगे, -1 पावर में 1/2 होल पावर 3। ठीक है ना, और इसको हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे पास अगर आप देखें -1 होल पावर 1/2 क्या है, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 रूट। ठीक है, और ये है हमारे पास बाहर 3। ठीक है, अब ये रूट ऑफ -1 किसके बराबर है, हमने लिखा था रूट ऑफ -1 यहाँ पर आयोटा के बराबर है। तो इसकी जगह में हम जब आयोटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2/आयोटा पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आयोटा जो है हमेशा रूट ऑफ -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो रूट ऑफ -1 है उसकी जगह हमने आयोटा पुट किया, तो आयोटा के पावर में 3 है तो 3 इसके ऊपर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं कि 2/आयोटा 3 है, इसका आयोटा 3 पावर 3 को आयोटा क्यूब कह सकते हैं, 3 कहें, 2 कहें, सॉरी 3 कहें और क्यूब कहें। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और 2/आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और ये आयोटा। ठीक है, और हम इसको ऐसे लिखेंगे, -1 को हम इस तरह से लिखते हैं, -2/आयोटा हम ऐसे लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमने ये ऊपर माइनस ये ख़त्म करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -आयोटा डिवाइडेड बाय -आयोटा। ठीक है, सो क्या होगा फिर, ये बन जाएगा +2 आयोटा बन जाएगा, लेकिन नीचे आएगा हमारे पास -आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, क्योंकि इस आयोटा के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -1। स्टार्टिंग में ही भी मैंने बताया था ये चीज़ को। अब यहाँ से हम क्या करेंगे फर्दर, ये बन जाएगा हमारे पास 2 आयोटा, और ये माइनस इंटू माइनस +1 आ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा +1, या फाइनली हम ये कह सकते हैं 2 आयोटा हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कुछ इस तरह से, आयोटा 23 प्लस आयोटा 58 प्लस आयोटा 21। ठीक है, अब इन ऊपर नंबर्स को, पावर में बड़े बड़े नंबर्स को देख के आपने खौफजदा नहीं होना, ये बहुत सिंपल है। हमने इसको ब्रेक करना है एक इवन नंबर में और एक आयोटा के अंदर हमने ब्रेक करना, आयोटा 22 इंटू आयोटा। ठीक है, और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 58 जो है वो ऑलरेडी इवन में है, तो हम इसको आयोटा स्क्वायर इंटू हम क्या कर सकते हैं 29। ठीक है, प्लस इस तरह यहाँ पर ये 21 है, तो ये आयोटा 20 इंटू आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर अब देखें क्या कर सकते हैं, इस 22 की जगह आयोटा स्क्वायर इंटू 11 इंटू आयोटा, और यहाँ पर ये है हमारे पास -1 पावर 29, और इसके जगह में आयोटा स्क्वायर और पावर 10 इंटू आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से
आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ पर है हम वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे, ठीक है। 11 इंटू आयोटा प्लस -1 पावर इवन सॉरी ऑड पावर है तो ये बन जाएगा -1 ही रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्लस यहाँ पर -1 होल पावर 10 इंटू आयोटा, ठीक है। -1 पावर है तो हमारे पास ये -1 ही रह जाएगा और ये -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, और ये प्लस माइनस -1, और ये क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या है, कौन सा पावर है हमारे पास, इवन पावर है। तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस ये बन जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा सॉरी -1 20 है तो ये -1 सॉरी हमने यहाँ पर क्या किया, -1 का पावर 10 आया है तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ये प्लस बन जाएगा, सॉरी +1 बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और ये आयोटा, ठीक है। तो माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर -1 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो फर्दर कोई सवाल इस के अंदर क्या है हमारे पास, जो यह सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। तो अगले सवाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्यून रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू।